भी मुस्कुराते रहना चाहिए, आपको भी मुस्कुराना चाहिए, मुझे भी मुस्कुराना चाहिए, शहर की जनता को भी मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराहट से कई दिक्कतें दूर होती है, कई गम दूर होते हैं। खुश रहो, सदा सबको खुश रखो और इस लोकतंत्र के महापर्व में घरों से बाहर निकल करके वोट करो, शहर की सरकार चुनो जो आपके विकास के लिए, आपके लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ निगम देने को तैयार है। आने वाली 12 मार्च को जब नतीजे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ मेयर के रूप में वार्ड में 21 के 21 कमल खिलाने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी भी पहुंचे, इतनी दूर से जो है स्पेशल मतदान करने के लिए पहुंचे। कुछ लोग जो है आज संडे है, इस वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, छुट्टी है। कैसे क्या अपील करेंगे उनसे? आपके माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स के मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जिस प्रकार से आदरणीय मनोहर लाल जी ने संदेश दिया है, दिल्ली में होने के कारण, इतनी बैठकों में व्यस्त होने के कारण, दो भारी भरकम मंत्रालयों के वो मंत्री हैं, उसके बावजूद वो मत का एक प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। जहां दूसरी तरफ कांग्रेस के अपना नेता इसको छोटा चुनाव मानते हैं और प्रचार के लिए भी नहीं आते, ऐसे में केंद्रीय मंत्री खुद स्वयं आकर के सुबह मत का प्रयोग करके गए हैं। तो मैं समझता हूँ स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर ये बहुत बड़ा संदेश जो इस चुनाव को छोटा चुनाव बोल रहे हैं, वो प्रचार करने नहीं आए, मतदान के लिए अपील तो क्या करेंगे, ये कैसे देखते हैं? वो लोग, उन लोगों ने हमेशा से, कांग्रेस का एक कल्चर रहा है, उन्होंने हमेशा से हमारे को छोटा ही समझा है। ये शहर की सरकार है, अगर ये इसको छोटा मानते हैं, छोटे से ही आदमी बड़ा बनता है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस भूल चुकी है, जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। अब वो पूरे प्रदेश से बाहर हो जाएंगे आने वाली 12 मुकाबला है ही नहीं, मुकाबला सिर्फ वन साइडेड है, वन साइडेड रेणु वाला, वन साइडेड हमारी बेटी पायल अरोड़ा। अन्य जो वार्ड है उनको, अन्य वार्ड वो एक तरफा जीतेंगे। इस बार रिकॉर्ड बनाएंगे हम लोग, इस बार रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। सर देखिए, मैंने आपको कहा कि 12 तारीख तो अभी तो मुझे आदरणीय मनोहर लाल जी ने रोक दिया था, अदरवाइज तो सुपड़ा साफ कर दे। आज भी आपने देखा कि कहीं जगह उनके बस्ते ही नहीं लगे, कांग्रेस के कई जगह बस्ते ही नहीं लगे। मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 10 में अंदर मैं देखा हूँ, उनका पोलिंग एजेंट तक नहीं है कांग्रेस का। इससे ज़्यादा एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए विपदा वाली का क्या मैं समझता हूँ उनका हश्र क्या होने वाला। आने वाले 5 साल में सुपड़ा साहब। और चलो, आज तो पोलिंग बूथ पर जो है एजेंट नहीं है, पहले कैंडिडेट नहीं थे, ऐसे भी आरोप। कैंडिडेट भी नहीं है, कैंडिडेट वहाँ इस वार्ड में भी कैंडिडेट कहाँ है? वार्ड नंबर 10 में कैंडिडेट ही नहीं है उनका। उन्होंने मेरे ख्याल 12-13 कैंडिडेट उतारे थे, जिनमें 3-4 भाग गए। तो आज कांग्रेस का हाल खत्म हो चुका है। मतलब कांग्रेस, देखिए, जब वो, आप उनकी गंभीरता देखिए ना, वो उनके नेता छोटा चुनाव कहते हैं। मैं विधायक होने के नाते डिबेट के लिए बुलाता हूँ, तो वो कहते हैं कि भाई वो राष्ट्रीय नेता है, उनका नेता बोलते हैं वो राष्ट्रीय नेता है। कहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा राष्ट्रीय नेता है? मुझे बताइए, आज मुझे बताइए कहाँ से राष्ट्रीय नेता है वो? राष्ट्रीय नेता होते तो इस तरह का बचकाना बयान देते क्या? ये लोकतंत्र का महापर्व है, चुनाव होता है, लोकतंत्र का महापर्व है, निगम के चुनाव है, निगम से सरकारें चलती है, निगम से सरकारें बनती है। छोटे से आदमी बड़ा होता है कि बड़े से छोटा होता है? एक तरफ तो बीजेपी का पन्ना प्रमुख तक जो है चुनाव में बिजी है, सारे नेता चुनाव में बिजी हैं, उधर छोटा चुनाव है। इनकी सोच जो उनसे बड़ी नेगेटिव हो चुकी है। एक दूसरे को हरवाने पे तुले हुए हैं, एक दूसरे के काटने पे तुले हुए हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट थी, वो लिस्ट पे इनके आदमी नहीं आए, आदमी इनके पास है नहीं, वर्कर इनका टूट गया, वर्कर इनका दलगत राजनीति में इनकी आपस में जूतम बाजार से पढ़ करके अपना अनुशासन नाम की चीज नहीं रही कांग्रेस के अंदर। आने वाले 5 साल में पूरे देश से आप देखेंगे कांग्रेस नाम की पार्टी का ही अपना विनाश हो जाएगा। मतलब पॉलिटिकल धमाके जारी रहेंगे। नहीं, धमाके क्या, लोग आ रहे हैं, लोग स्वेच्छा से आ रहे करें। उनको मोदी जी की नीतियों में उनको विश्वास है, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में उनको आस्था है। मनोहर जी ने जो बिना खर्ची बिना पर्ची की नींव डाली है, वो जनता के सिर पर चढ़कर बोल रही है। कांग्रेस वाले करेंगे क्या? भाई भतीजावाद की राजनीति करिए, क्षेत्रवाद की राजनीति करिए, पैसे ले लेकर नौकरियां बांटी हैं, तो क्यों जाएंगे लोग? ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, लोकतंत्र का उत्सव, और उत्सव में आपने अपने शहर की सरकार को चुनना है। निश्चित तौर पे हमारे वार्ड के पार्षद भी चुने जाएंगे, अपने शहर की मेयर का चुनाव भी होगा। तो आप लोग अपनी सहभागिता जरूर जताएं, आप अपनी वोट डालने जरूर जाएं, और वोट डालते हुए अपने शहर के हित का, शहर के विकास का ध्यान रखें। आपने जिस तरह से एक मौका, एक आशीर्वाद 2 बार मुझे दिया, सेवा करने का मौका मिला, आज भगवान का आशीर्वाद लेकर, गुरुद्वारे में मत्था टेककर, निर्मल धाम में मत्था टेककर, एक आशीर्वाद लेकर मैं जन समर्थन के साथ एक अपील करने के लिए पहुंची हूँ कि किस तरह से हमें अपनी वोट का प्रयोग करना है। और मैं अपील करती हूँ, आप एक वोट भाजपा के पार्षद के प्रत्याशियों के पक्ष में और मेयर के प्रत्याशी के तौर पर कमल के फूल पर डालकर आप अपने निकाय की सरकार भाजपा की बनाएं। क्योंकि आपने देख रहे हैं जिस तरह से डबल इंजन की सरकार हमारे देश और प्रदेश में काम कर रही है, और जो विकास के कार्य
ट्रिपल इंजन की सरकार ने पिछली बार हमारे शहर में शुरू किए थे, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और नए प्रोजेक्टों को अपने शहर में लाने के लिए आप निश्चित तौर पे कमल के फूल पर वोट देंगे तो हम आपकी सेवा में सभी संपूर्ण बहुमत की ये सरकार, मैं इसलिए संपूर्ण बहुमत की कहूँगी क्योंकि 21 के 21 कमल के फूल खिलने जा रहे हैं और एक संपूर्ण बहुमत की सरकार हमारे शहर के विकास के लिए